तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ। सामान्य संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालना मैंने आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में बता दिया और आज हम भिन्नों के एलसीएम और एचसीएफ पर बात करने वाले हैं। तो ये मैंने देखिए छोटा सा सवाल लिया है क्योंकि मैं आप लोगों को शुरुआत से समझाऊंगा और अगर आपको आता है इस तरह के सवाल बनाना तो आप इस वीडियो में अपना टाइम मत खपाइए। नहीं आता है तो जरूर देखिए, मैं आपको शुरुआत से समझाऊंगा, धीरे से समझाऊंगा। आप एक बार समझ जाएंगे फिर आप कैसे भी बड़े से बड़े सवाल आराम से बना लेंगे। बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है, मैं वही कॉन्सेप्ट आपको आज समझाने वाला हूं। तो देखिए, ये हमने भिन्न अर्थात 3 परिमेय संख्या लिया, 5/6, 3/8 और 4/9। इनका अगर हम एलसीएम निकालें, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों में निकाल के दिखाऊंगा। एलसीएम को हम बोलेंगे लघुत्तम समापवर्तीय और एचसीएफ को बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, क्या निकालेंगे, शुरू में एलसीएम लघुत्तम समापवर्तीय, तो हम वो कैसे निकालेंगे। तो देखिए, अगर हम इनका एलसीएम निकालना चाहते हैं इन परिमेय संख्याओं का, तो जो अंश में है अर्थात जो ऊपर होंगे उन्हीं का एलसीएम निकालेंगे और जो हर में है उनका एचसीएफ निकालेंगे और इस तरह से इनका एलसीएम पूरे का निकल जाएगा। अगर हमें इसका एचसीएफ निकालना पड़ जाए, क्या एचसीएफ निकालना पड़ जाए, तो अंशों का एचसीएफ निकालेंगे और हरों का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, जो भी निकालना है हमें अंश में निकालना है और हर वाले का उल्टा निकालना है। चूंकि हमें इसका एलसीएम अभी निकालना है तो 5, 3, 4 जो अंश में है इनका एलसीएम निकालेंगे और हरों का एचसीएफ निकालेंगे। तो पहले मैं अंशों का एलसीएम निकालता हूं, 5, 3 और 4 का। तो 5, 3 और 4 इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम वही है जो आप जानते हैं, इस तरह से हम लोग निकालते हैं शुरुआत वाले तरीके से। हम पहले 2 से भाग कराएंगे, 5 में नहीं जाएगा 2 का भाग तो 2, 5 का 5 ही रख देंगे। 3 में भी नहीं जाएगा तो 3 का 3 ही रखेंगे। 2 का भाग 4 में जाएगा तो 2 दूना 4। इस तरह से हम निकालते हैं प्राइमरी लेवल में, तो वही तरीका मैं यूज करूंगा। फिर 2 से, तो देखिए 5 में नहीं जाएगा तो 5 का 5, 3 में नहीं जाएगा तो 3 का 3 और 2 में जाएगा तो 2 एकम 2। इसके बाद हमें क्या करना है, अब 2 से आगे बढ़ते हुए 3 का कराना है। तो 5 में तो नहीं जाएगा 3 का भाग तो 5 का 5 ही रखेंगे और 3 में करेंगे 3 एकम 3, एक बार गया और ये 1 का 1 लिख लेंगे। उसके बाद इसको फिर थोड़ा इसे बढ़ा लेते हैं। फिर किसका करेंगे, 5 का करेंगे तो 5 एकम 5 और ये 1 का 1 और ये 1 का 1। देखिए, मैं आपको शुरुआत से समझाना चाह रहा था इसलिए किया, क्योंकि देखिए ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है और जिसमें इनका भाग जाएगा उसमें इसका भाग नहीं जाएगा। मतलब मैं चाहता तो इनका आपस में गुणा करा देता तो एलसीएम निकल जाता और वैसे आप करा सकते हैं। देखिए 5 × 15 और 15 × 4 = 60, तो 60 इसका एलसीएम आएगा। और हमने जिनका यहाँ पे भाग कराया है उनका आपस में गुणा कराने पर भी 60 आएगा, आप देखिएगा। तो ये 2, 2, 3 और 5 इनका हम गुणा कराते हैं। 2 गुणा 3 गुणा 5, तो इनका गुणनफल जो आएगा वो 60 ही आएगा। देखिए 2 का गुणा 2 से कराइए, यहाँ तक 2 दूना 4 हो गया। फिर 4 का गुणा 3 से कराइए तो 4 × 12 हो गया और 12 का गुणा 5 से कराइए तो 12 × 5 = 60, तो आया ना 60। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि इसका एलसीएम जो है 60 आ गया, है ना। तो ये जो 60 आया है किसका एलसीएम आया है, 5, 3, 4, ये अंश में है ना। अब जो नीचे में है हर, उसका एचसीएफ निकालना है अर्थात महत्तम समापवर्तक। तो 6 का निकालेंगे। अब भाज्य गुणनखंड, तो 6 का भाज्य गुणनखंड हम निकालते हैं तो क्या क्या आएगा, 2 से 3 बार भाग करेंगे, फिर 3 लेंगे तो 3 एकम, ठीक है। इनका भाज्य गुणनखंड क्या आया, 2 गुणा 3 गुणा 1। इस तरह से 6 का भाज्य गुणनखंड 2 × 6, 6 एकम 6, इस तरह से आया ना, 2 गुणा 3 गुणा 6। फिर 8 का भाज्य गुणनखंड क्या आएगा, इसका देखिए क्या आता है, 2 से कराएंगे, 2 × 4 = 8,
फिर 2 से कराएंगे 2 दूना 4, फिर 2 से कराएंगे 2 एकम। तो इसका भाज्य गुणनखंड क्या आया? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1, इतना आया। फिर 9 का भाज्य गुणनखंड निकालना है। 9 का देखिए क्या आएगा, 3 से करेंगे 3 तिया 9, फिर 3 से करेंगे 3 एकम। देखिए अभाज्य गुणनखंड हमें तब तक निकालना है जब तक इधर नीचे में 1 ना आ जाए। तो इसका क्या आया, तो यहीं पे लिख देता हूँ 3 गुणा 1, ठीक है, ये अलग है। तो इस तरह से आ गया 3 गुणा 1 अभाज्य गुणनखंड। तो अब हमें क्या करना है, इसमें और इसमें ये जो अभाज्य गुणनखंड है तीनों का, इसमें हमें कॉमन फैक्टर जो है कॉमन वो निकालना है। तो देखिए यहाँ पे 2 है, तो यहाँ भी 2 है, लेकिन यहाँ 2 नहीं है, तो हम 2 कॉमन नहीं निकाल सकते। यहाँ पे 3 है, यहाँ इधर 3 है, तो इसमें 3 नहीं है। तो देखिए जो हो वो तीनों में हो और नहीं है तो फिर नहीं होना चाहिए। तीनों में रहेगा तभी हम उसको कॉमन मानेंगे। 2 ठे में है और 1 में नहीं है तो हम उसको कॉमन नहीं मान सकते। इस तरह से हम देखेंगे तो यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 है, यहाँ नहीं है, यहाँ 3 है, तो यहाँ 3 है, यहाँ नहीं है ना। ना तो हम 2 ले सकते हैं, ना तो हम 3 ले सकते हैं। अब क्या बच गया 1, तो 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है और 1 यहाँ भी है। तो एक ही है जो तीनों में कॉमन रूप से अभाज्य गुणनखंड के साथ में मिला। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये जो हर है 6, 8, 9, इन तीनों का HCF क्या निकल के आता है जो तीनों में कॉमन हो, अर्थात 1 आया। ठीक है, तो देखिए हमने इस भिन्न अर्थात इस परिमेय संख्या का LCM निकाला, तो हमें अंश वालों का LCM निकालना पड़ा। तो अंशों का LCM कितना आया है, अंशों का LCM आया है 60, और ये जो हर है हरों का HCF निकालना पड़ा, तो HCF आ गया 1। तो इस तरह से हम क्या लिखेंगे, इस पूरे का जब LCM लिखा जाएगा तो ये जो LCM अंशों का आया है इसको अंश में रखेंगे, अर्थात 60 अंश में रहेगा, और उसका बटे 1 आ गया तो हम 1 रखेंगे, लेकिन 1 को नीचे में रखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम इसको सिर्फ 60 लिख सकते हैं। तो 60 क्या होगा, इस पूरे सवाल का LCM यहाँ पे सिर्फ 60 है। और अगर मुझे इस सवाल का HCF निकालना पड़ता तो हम क्या करते हैं, अंशों का HCF निकालते और हरों का LCM निकालते। अब उसको भी मैं एक सवाल में आपको बना के दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सवाल वही है, लेकिन अब हमें इसका क्या निकालना है, HCF अर्थात महत्तम समापवर्तक निकालना है इस पूरे भिन्न का। तब जब इस पूरे भिन्न का हम महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, इसके लिए हमें अंशों का HCF निकालेंगे और हरों का LCM निकालेंगे। तो 5, 3 और 4 का जब हम HCF निकालेंगे तो 5 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा, मैं आपको पूरा करके ही दिखाऊंगा। वैसे 5 गुणा 1 ही आएगा, 5 एकम है ना, तो इसका क्या आएगा 5 गुणा 1, ये हो गया इनका भाज्य गुणनखंड। 3 का क्या आएगा, 3 का आएगा 3 गुणा 1, 3 एकम 3, इतना ही जाएगा, 3 गुणा 1 इसका भाज्य गुणनखंड हो गया है। और 4 का भाज्य गुणनखंड क्या आएगा, तो इसका होगा 2 दूना 4, फिर 2 से 2 एकम है ना, तो इसका आया 2 गुणा 1, इतना भाज्य गुणनखंड इनका आया है। अब इनके भाज्य गुणनखंडों को देकर हमें इसका HCF निर्धारित करना है। तो 5 इसमें है तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, 3 इसमें है तो इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, 2 इधर है तो इधर नहीं है, इधर नहीं है। तो इन तीनों के अभाज्य गुणनखंडों में ऐसा कौन है जो तीनों में है, तो देखिए ये 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, ये तीनों में है, तो 1 ही आया क्या, इन तीनों का HCF। ठीक है, तो HCF क्या आया, अंशों का HCF। ठीक है, अंशों का HCF ना, अंशों का HCF हमने निकाला तो आ गया A, अंशों का HCF हमने निकाला तो आ गया 1। अब हरों का LCM निकालना है, तो हर में है 6, 8, 9, तो देखिए मैं यहीं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। 6, 8, 9 इनका हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है।
एलसीएम हम इस तरह से निकालते हैं भाज्य गुणनखंड तीनों का। हम एलसीएम तीनों का साथ में इस तरह से निकालते हैं, 2 का भाग कराएंगे, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 9 में नहीं जाएगा तो 9 का 9 ही रखेंगे। फिर 2 से कराएंगे, 3 में तो नहीं जाएगा अब तो 3 का 3 ही रखेंगे। 2 से 2 दूना 4, 9 में नहीं जाएगा। फिर 2 से कराएंगे, 3 में तो नहीं जाएगा। फिर 2 एकम 2 और 9 में नहीं जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए अब 2 का किसी में नहीं जाएगा तो 3 का कराएंगे, 3 एकम और 1 का 1, फिर 3 तिया, फिर लास्ट 3 से और जाएगा, 3 से है ना, ये 1 का 1, ये 1 का 1 और 3 एकम 3। तो इतना जो हमने भाग कराया इनका आपस में गुणा कराएंगे तो देखिए यहीं पे गुणा करा लेते हैं तो क्या होगा, 2 का गुणा 2 से कराइए, 2 दूना 4 हो जाएगा यहाँ तक। फिर 4 का गुणा 2 से कराइए, 4 दूना 8 हो जाएगा यहाँ तक। 8 का गुणा 3 से कराइए, 8 तिया 24 और 24 का गुणा 3 से कराइए, 24 तिया 72। ठीक है, और 72 का गुणा लास्ट में 1 से करा सकते हैं तो 72 एकम 72 ही होगा। इस तरह से इसका एलसीएम, हरों का एलसीएम कितना आया, एलसीएम किसका, हरों का, ये आया 72। ठीक है, तो अंशों का HCF 1 आया था और हरों का एलसीएम 72 आया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस पूरे भिन्न का जो हम HCF निकाल रहे थे तो अंशों का HCF तो आया 1 तो वो ऊपर में रहेगा और हरों का एलसीएम आया 72 तो वो रहेगा नीचे में। तो इस तरह से 1/72 इस पूरे भिन्न का HCF हो गया।